मज्जपमटणवेरमणि सिक्खापदं समाधियामि चोरा मेरे मज्जपमटणवेरमणि सिक्खापदं समाधियामि चोरा मेरे मज्जपमटणवेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। आज हमारे साथ हैं सुधीर राज सिंह जी, जो कि बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। आज वे हमें बताएंगे कि नाग पंचशील महोत्सव का भारत में क्या महत्व है। देखिए, नाग पंचशील महोत्सव जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नाग पंचशील और उसका उत्सव, ये भारत का बहुत ही प्राचीन और पुराना, बुद्ध के बाद का जन्मा, अपने आप स्वतः निर्मित है, अपने आप ही बना ये उत्सव है। इसके जो चिन्ह मिलते हैं बनारस में, इसके चिन्ह अभी भी हैं। बनारस, जिसको हम काशी बोलते हैं या जिसको वाराणसी बोलते हैं, वहाँ एक कुआं है जो अभी बचा हुआ है और वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं और नाग पंचशील महोत्सव मनाते हैं। इसको नाग पंचमी के नाम से भी जानते हैं। 2018 में ये 15 अगस्त को पड़ रहा है। अब ये है क्या, सावन के महीने में क्यों आता है, सावन के महीने की क्या महत्ता है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बौद्धों के इतिहास इससे भरे पड़े हैं। भारत के प्राचीन इतिहास, पाली के इतिहास, पुराने इतिहास इससे भरे पड़े हैं। क्योंकि सम्यक मन, सम्यक माने सही मन, और सम्यक मन से सम्मन बना, और सम्मन से सावन बना, और सावन से श्रावण बना। तो इस महीने में खास बात है कि बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि बौद्धों का जो इतिहास है और भारत में भी जो बरस बोलते हैं कि कितने बरस के आप हो गए, इसका मतलब है कितने वर्षावास के आप हो गए। बरस का मतलब जैसे कहते हैं हम पानी बरसा, तो जितनी बार पानी बरसता है साल में, उतनी बरस का हम उसे मानते हैं। तो वर्षा से या वर्षावास से ही बरस या ईयर बने हुए हैं, जिनको हम साल बोलते हैं, साल दर साल बोलते हैं, ये इससे बने हुए हैं। तो सावन के महीने में चूंकि वर्षावास आरंभ होता है और सावन के महीने में बारिश ज़्यादा होती है, तो लोग अपने काम काज ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि पुराने समय में सड़कें नहीं थी, पुराने समय में ऐसी ईंटें नहीं थी, तो पुराने समय में गारे और मिट्टी हुआ करते थे। तो लोग अपने अपने घरों में रहते थे, और भिक्षु तो आप जानते हैं वर्षावास में 3-4 महीने तक वर्षावास में रहते हैं, उसके बाद वो निकलते हैं। तो लोग अपने मन को सम्यक बनाने के लिए पंचशील की सामूहिक प्रैक्टिस करते थे। सामूहिक रूप से जितने बच्चे, औरतें, बड़े बूढ़े होते थे, वो अपने अपने जगह पे, स्थान पे सामूहिक रूप से पंचशील का ग्रहण करते थे। और पंचशील का, क्योंकि उनके पास समय होता था, तो विपश्यना करते थे। और पंचशील के नियम सावन में सबसे ज्यादा माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इस महीने में मांस खाना बिल्कुल मना है, जो कि पंचशील का एक सिद्धांत है। इस महीने में व्यभिचार करना मना है, जैसा कि व्यवहार में आता है। इस महीने के अंदर सुरापान करना मना है, तो सुरापान आज भी नहीं करते लोग। ये उस प्राचीन पद्धति के ही अवशेष बचे हुए हैं, जिनसे ये प्रूव होता है और ये सिद्ध होता है बार बार कि सम्यक मन, सम्मन, सामन या सावन या श्रावण, ये हमारी वर्षावास की, वर्षा की जो एक पद्धति महीने से चली आ रही है, ये सारी वो है। अब इसको नाग या नाग को सर्प कैसे बना दिया, ये एक बड़ी मजेदार सी कहानी है। नाग, भारत में सब जानते हैं कि नाग एक जाति है, और नाग जो बनी है जाति, ये जाति वो जाति है जिसने, जब भगवान बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति के 5वें सप्ताह में थे, तो 5वें सप्ताह में एक बहुत ज्यादा घनघोर बारिश आई और ऐसा तूफान आया, आदित्य तूफान। उससे मुचलिंद नाम के जो नाग जाति के राजा थे, उन्होंने उनको शेल्टर दी, उनके लिए वहां छत्र छाया बनाई, घर बनाया। और जब एक हफ्ते के बाद जब वो बारिश थम गई, तो राजाओं ने, जो मुचलिंद राजा थे, नागों के राजा थे, उन्होंने उनका धन्यवाद किया। भारत में प्राचीन जाति जितनी भी है, प्राचीन जो लोग हैं मूल निवासी, उनको नाग बोलते हैं। 12 तरह के नाग राजा बताए जाते हैं, जो कि इतिहास में मिल जाते हैं। ये जो नाग लोग, नाग जो राजा थे, इनके नाग राजा या नाग लोग, या जैसे एक अनंत नाग करके जगह है, वहाँ इतने नाग थे कि वहाँ के जगह का नाम अनंतनाग पड़ा, वहाँ के राजा थे, उनको बोलते भी अनंत नाग ही थे। तो नागमणि, जैसे नागमणि कोई शब्द नहीं है, नागमुनि है, क्योंकि पाली पद्धति में जो भगवान बुद्ध हैं, उनके जो ऊपर के जानकार होते हैं, उनको मुनि भी बोलते हैं। भगवान बुद्ध को स्वयं भी मुनि बोलते थे, इसलिए नाग मुनि, नागों में जो सबसे ज्यादा जानकार, विपश्यना करने वाले और जो अरहत लोग होते थे, उनको नाग मुनि बोलते थे। जो नागमणि पड़ा, नाग देवता भी होते हैं, नागार्जुन, नागालैंड पूरी जगह है, नागपुत है, नागलोई, नागपुर, नागसेन, नाग पंचशील, ये जितने भी नाग से आगे पीछे जो नाम स्टार्ट होते हैं, ये सारे के सारे पाली के जाति के प्रमुख वो लोग हैं
मगर नाग को सांप बना दिया और सांप बना के कहा गया है कि इसको दूध पिलाया जाए, जबकि साइंटिस्ट आज के बताते हैं कि किसी भी रेप्टाइल को, किसी भी रपटने वाले जानवर को या सांप को अगर आप दूध पिलाएंगे तो उसके अंदर वो एंजाइम नहीं होता, और वो सांप अगर दूध पिएगा तो या रेप्टाइल दूध पिएगा तो वो मर जाएगा। इसलिए सांप कभी दूध नहीं पीते। और सांप कभी भी किसी भी हालत में पूज्य नहीं हो सकते, क्योंकि वो विषधर होते हैं। विषधर किस लिए होते हैं? क्योंकि जो सील वाले लोग होते हैं, जो सील का पालन करते हैं, उनको सीलधर बोलते हैं, और जो विशील लोग होते हैं उनको विषधर बोलते हैं। इसको सैलमत भी बोलते हैं, सीलमत भी बोलते हैं, जो पंचशील वाले होते हैं। पंचशील अपनाएगा उसको सीलमत या पंचशीलमत या सीलवान बोलेंगे, और जो सील नहीं अपनाता उसको विशील बोलते हैं या विशैल बोलते हैं या विशीला बोलते हैं। ये बाद में जाके संस्कृत में विशैला भी हो गया, यानी कि ये सील नहीं अपनाता इसलिए ये विशैला है, उसको जहर भी बोलते हैं। तो नाग जाति एक प्रमुख जाति रही भारत की, और इसमें पाली के अंदर जो सर्प होता है, सांप होता है, उसको सप्प बोलते हैं या स्नेक बोलते हैं। तो नाग को हाथी का बच्चा भी बोलते हैं पुरानी भाषा में, इसलिए नाग यहाँ के लोग हैं। नाग पंचमी उनका अपना उत्सव है। नाग पंचशील महोत्सव बहुत पुराना महोत्सव है, जब घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, जगह जगह लोग सामूहिक रूप से पंचशील मनाया करते थे। और नाग रूपी मूर्तियां आज भी प्रचलित हैं। चूंकि उसका स्वरूप बदल गया, लोगों ने नाग को सांप बताना शुरू कर दिया, इसलिए लोगों ने सांप की मूर्तियां बनाई यादगार में, और लोग भूल गए कि नाग कभी सांप नहीं होते। नाग तो नाग जाति होती है भारत की, जो चारों तरफ बिखरी पड़ी है। इसके चीन में, जापान में तो एक नाग वंश भी है। जापान की जो राजा है वो अपने आप को नागवंशी बोलते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में एक नागों का मंदिर है, और जो मशहूर नाग है बताए जाते हैं वो साउथ के अंदर, अजंता के अंदर इसकी नाग मूर्तियां हैं। इसलिए पंचशील महोत्सव बहुत लाभकारी महोत्सव है। और इसको सावन के महीने को जो श्रावण बोला गया है, ये बाद में बना है, क्योंकि श्रय जो शब्द है, शय और रे मिलके जो बना हुआ है, वो पाली में नहीं होता शय, इसलिए पाली पुरानी भाषा है, वहां सिर्फ सावन ही होता है। तो सावन या सम्यक मन या सम्मन जो महीना है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें पंचशील का अधिक पालन करते हैं। इस बार ये 18 अगस्त को है। कि हर साल सावन का महीना जब आता है और उसमें जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है उजाले की तरफ, उसमें जो 5वां दिन पड़ता है उस दिन इसको मनाते हैं। तब सावन का महीना भी पीक पे होता है, बारिश भी पीक पे होती है, और पंचशील का उत्सव भी पीक पे होता है। इसको मनाने का बड़ा अच्छा तरीका है। इसमें अधिकतर जगहों में ऐसे लोग जो अष्टशील का पालन करते हों, जो अनागारिक हों, उनको ढूंढा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, और उनसे शिक्षाएं ली जाती हैं। और जहां अरथ मिल जाए या जहां भिक्खु मिल जाए, वहां भिक्खु से, अरथ से, वरना अनागारिक से, जगह जगह इसका उत्सव मनाते हैं। लोग उनका मान सम्मान करते हैं और लोग उनकी वंदना भी करते हैं। और पाली में जिसको हम कहते हैं कि पूजा का मतलब है सम्मान करना या उनकी बात को मानना, ऐसा भी करते हैं। ये उत्सव अपने आप में प्राचीन है, पूरी दुनिया में बौद्ध लोग इसको मनाते हैं। इस बार 28 तारीख को है। आप अपने बुद्ध विहार जाइए, आप अपने अम्बेडकर भवन जाइए, आप कबीर भवन जाइए, आपका जहां भी उचित स्थान है वहां जाइए। पंचशील के नियम का पालन कीजिए, मांस मत खाइए, शराब मत कीजिए, व्यभिचार मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, पंचशील का पालन कीजिए, और ये उत्सव बहुत धूमधाम से मनाइए। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं। उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है।
अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है। यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं